एको स्वामी सत साहिब जी। कबीर साहिब अपनी अमृत वाणी के द्वारा हम जीवों को क्या चेता रहे हैं। सुमिरन सुरत जगाए कर, मुख से कछु न बोल, बाहर के पट बंद कर, अंदर के पट खोल। क्या कहा? बाहर के पट बंद कर, अंदर के पट खोल। अब बहुत सौ को तो अंदर का पता भी नहीं कि अंदर भी दरवाजे हैं, अंदर भी खुलते हैं, अंदर भी झरोके हैं, अंदर भी पानी है, अंदर भी पूरा ब्रह्मांड समाया है। लेकिन वो दिखता है खोजने से ही। ते साहिब क्या कह रहे हैं? अगर आपको अपना कल्याण करना है तो यह जान लो कि बाहर से आपको प्रभु प्राप्त नहीं होंगे जब तक आप एकाग्र मन से भक्ति नहीं करोगे, ध्यान नहीं करोगे, भजन नहीं करोगे, अपनी गहराई में उतरोगे नहीं। जब आप अपनी गहराई में उतरोगे तभी अंदर कमल खिलेंगे, वरना कोई रास्ता नहीं है। किसी ने एक आध सिद्धि कर ली, वो एक अलग चीज है। पूरी उम्र एक सिद्धि में खो दी, ते प्राप्त क्या करा? जिसको कुछ करना था, जिसको परमात्मा का भजन करना था, वो तो हम भूल गए। ते भक्ति ऐसे नहीं मिलती, भक्ति बड़ी बिरलों को प्राप्त होती है। भक्ति के लिए संसार से विमुख होना पड़ता है, संसार से उल्टी धार बहती है भक्ति के लिए। संसार की तरफ तो संसार ही प्राप्त होगा, लेकिन नहीं, उससे विमुख आपको चलना पड़ेगा। संसार से अपने घट के अंदर आपको मुड़ना पड़ता है, तब जाकर परमात्मा की प्राप्ति होती है। बोलने से भी कुछ नहीं होता, करने से होता है। जब तक हम स्टार्टिंग नहीं करेंगे, भजन नहीं करेंगे, सिमरन नहीं करेंगे। पहले तो सिमरन राम राम से चलता है ना, बैकरी वाणी के द्वारा। लेकिन सिमरन की चौथी अवस्था ऐसी आती है, फकीर कई बार बोल चुकी है कि सांसों की माला से सिमरो मैं तो पी का नाम। फिर वो निरंतर चलता रहता है, क्या उठना, क्या बैठना, क्या ध्यान, क्या समाधि। लेकिन इसमें कुछ कह देते हैं। मेरे पास कई आगे ऐसे बंदे, कई महापुरुष आए, भक्त आए, कहते हैं साहिब की एक बहुत उच्च लेवल की वाणी उन्होंने उठाई। कहते हैं कि आंख न मुंदो, कुछ ऐसी है, आंख न मुंदो, कान न मुंदो, सहज समाधि लगाओ तुम। उनको मैं बताना चाहती हूँ कि ये बहुत ऊपर लेवल की वाणी है। साहिब ने इससे पहले खुद कह दिया, सुमरन सुवरत जगाए कर, है ना, मुख से कछु ना बोल। तो पहले आपको 2 फुट का आसन लेना ही पड़ेगा। 40 मिनट बैठो, 30 मिनट बैठो, आपको परमात्मा का भजन करना पड़ेगा। तो जब ये लेवल होते हैं भक्ति के लेवल, जब आपकी कुंडलियां जागृत होती है और आपको अंदर की करने के बारे में अनुभव होना शुरू होता है, फिर आपकी और ज्यादा लगन लगने लगती है कि और देखो, और देखो, और देखो, और भजन करो। वो ऐसी लगन आपके अंदर, ऐसा राग छिड़ जाता है, ऐसा प्रेम जागृत हो जाता है कि आपको कुछ नहीं दिखाई देता। अपने प्रेमी प्रीतम के अलावा आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। दुनिया संसार में आपका मन नहीं लगेगा। आप टीवी भी बंद कर दोगे, आप फोन चलाना बंद कर दोगे, वो ऐसी स्थिति आ जाती है कि बिल्कुल वैराग्य संन्यास अंदर से जागृत हो जाता है। एक भूख तक नहीं भगत को लगती कि मैं अपने प्रभु से ही मिलूंगा। पहले मैंने देखना है कि क्या है अंदर, क्या है। मेरे सतगुरु महाराज ने मेरे को सूरत शब्द दिया था, इसके अंदर क्या है मैं खोजूंगा। तो वो खोज पे निकल पड़ता है, वो खोजी बन जाता है। और जब उसकी खोज पूर्ण हो जाती है तो फिर वो एक ऐसी स्थिति में आ जाता है कि आंख न मुंदो, कान न मुंदो, है ना, और सहज समाधि लाओ। तो ये सहज समाधि क्या है? ये बड़े उच्च लेवल की अवस्था है। अभी तो आप सिमरन तक ही पहुंचे हो। तो वो जो सहज समाधि है वो उस लेवल की अवस्था है कि उसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया। वो 2 नहीं है, वो एक है। उसके अंदर समदृष्टि भाव आ चुका है, उसके अंदर प्रेम की जागृति हो चुकी है निरंतर। वो एक ऐसी अवस्था है, दुनिया संसार में रहने के बाद भी वो हंस दुनिया संसार का नहीं रहता, क्योंकि वो दोनों जहां का देखने लगता है। वो मालिक के घर का भी देखने लगता है, वो संसार को भी देखने लगता है। संसार में वो कर्म भी करता है और मालिक की तरफ मुड़ा भी रहता है। फिर वो चलता फिरता कुछ भी करे, वो सत्य में ही रहता है। उसको बोलते हैं सहज समाधि।
वो अंदर से शांति का अनुभव करता है। जैसे किसी के घर मृत्यु होती है तो बड़े मतलब उपला तबली हो जाते हैं, मतलब लोग मरने वास्ते भी तैयार हो जाते हैं कि नहीं मैं तो इसी के साथ जाऊंगा। या फिर किसी के घर कोई गाड़ी ले ली, बंगला बन गया, तो वो खुशी से नहीं समाता। तो उस भक्त की ऐसी सिचुएशन आती है, वो दुख सुख को संभाव देखने लगता है। क्या मंदिर क्या मस्जिद, है ना, मैं जहां भी रहूं, जैसी भी रहूं, मैं ऐसी ही हूं। तो वो जैसा है खुद को जान के, अच्छी तरह पहचान के, वो समदृष्टि भाव आ जाता है, बैलेंस बनाना आ जाता है उसको, दो जहां के बीच में रहना आ जाता है उसको। जब तक वो दुनिया संसार में रहता है, उसका सचखंड सतलोक आना जाना निरंतर रहता है। वो ऐसा हंस होता है कि वो चलता फिरता परमात्मा होता है। तो सहज समाधि का मतलब है कि उसको आंख कान मूंदने की फिर जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन उस अवस्था तक जाने के लिए कई जन्मों की भक्ति लगती है, कई जन्म उस विरह की आग में जलना पड़ता है एक भक्त को। अब एक बात बताओ, आप जब तक आपको कोई चीज नहीं मिलेगी, आप पूरी मार्केट छान दोगे उस चीज के लिए। आपको जब तक वो चीज नहीं मिले, आपके अंदर भटकाव रहेगा, शांति रहेगी, लगन रहेगी, है ना। आप खोजते रहोगे उसको भी, कहाँ मिले, एक बाजार ढूंढोगे, दूसरा ढूंढोगे, तीसरा ढूंढोगे। तो यही भक्त का है। जब तक आपको वो वास्तविक स्वरूप परमात्मा धाम प्राप्त नहीं हो जाता जीते जी, मृत्यु का अनुभव नहीं हो जाता जीते जी, तब तक आपके अंदर भटकाव रहता है, हद से ज्यादा भटकाव। लेकिन एक ही स्थिति ऐसी आती है जहां ये सारे द्वंद समाप्त हो जाते हैं और शांति का अनुभव होता है। फिर ठहराव आता है, आंतरिक ठहराव, शांति। फिर वो दुख सुख में विचलित नहीं होता, उसको बोलते हैं सहज समाधि। वो हमेशा सहज रहता है, कोई भी परिस्थिति आए, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि दुनिया संसार सत्य नहीं है, यहाँ पे आना जाना लगा रहेगा, है तो ठीक, नहीं है तो ठीक, फटे पुराने कपड़ों में रहा तो ठीक, अच्छे मिल गए तो ठीक, भाई अच्छा भोजन मिला तो ठीक, है ना, और किसी ने कुछ दे दिया वो भी ठीक, पेट में पड़ा तो ठीक, बेड पे सोया तो ठीक, धरती पे सोया तो ठीक। तो वो हमेशा सहज रहता है, वो परमात्मा में हमेशा लीन रहता है, वो सोता नहीं है, वो कभी भी, वो हमेशा अपनी यात्रा में रहता है। वो समाधि के अंदर अनुभव करता है, समाधि के अंदर प्रेम अमी रस पीता रहता है। दुनिया संसार की नजर में तो एक फटीचर आदमी है, लेकिन नहीं, जो उसको पहचानता है वो एक अनोखा महापुरुष है। उसको हर चीज का ज्ञान हो चुका है, उसको बीच में बैलेंस बनाना आ रहा है, उसको कर्मों की पहचान हो चुकी है, लेकिन उसको अभिलाषा नहीं रहती, किसी भी चीज की अभिलाषा नहीं है उसको। वो कहते कि साहिब ने कहा ना, गुरु नानक ने, देखो उस स्थिति में, उस लेवल पे जाकर कहा, जो लागे सो तेरा, क्या लागे है मेरा। भाई हमेशा सहज रहता है वो। तो इस पे बहुत सारे भाई कह देते भी, मेहनत जब तक आप रोटी करते रहोगे तो आपका पेट नहीं भरेगा। आंख न मुंदू कान न रूंदू, ये तो बहुत उस लेवल की बात है, इसके लिए कई जन्म लग जाते हैं। अभी तो ये भी सीढ़ी तक भी नहीं पहुंचे आप लोग। अच्छी तरह सिमरन का तो आपको पता नहीं है, अभी कैसे भजन में बैठना है, किस तरह आपको सिमरन करना है। ये इतनी सच्ची लगन हृदय के अंदर जगानी पड़ती है, जहां द्वंद ना हो, द्वेष ना हो, अहंकार ना हो। तो उसी पे साहिब ने क्या कहा, बाहर क्या दिखलाइए अंतर जानिए राम, कहाँ काज संसार से तुझे धनी से काम। हे मनुष्य तुझे लोग दिखावे से क्या काम, और ना ही तो तुझे संसार में किसी धनी से काम है, ना किसी गरीब से काम है। जो सब धनियों का धनी है, आत्म राम परमेश्वर सदगुरु। और उस आत्मा की भी तीसरी स्थिति होती है, जो मैं इतने उच्च लेवल की बात कर रही हूँ। उस मैंने कहा था ना, जीव आत्मा, आत्मा और परमात्मिक स्थिति एक ही आत्मा की होती है। तो वो परमात्मिक स्थिति जब कहते कि तुझे धनी से काम, जब उस धनियों के धनी से काम होता है, वो उसमें लीन हो जाते हैं, जहां दो नहीं होते वहां पे फिर एक दृष्टि होती है, संभाव दृष्टि रह जाती है, और प्रेम जगत का सार बन जाता है। वो फिर दो नहीं देखता। क्या देखे फकीर,
दीदार किसी और का, मेरे सदगुरु का दीदार इतना पाबंद कर गया। ये पूरा चेहरा मेरे सदगुरु का बन गया। ये जगत जो दिखाई पड़ रहा है, ये पूरा जगत मेरे सदगुरु रूप दिखाई देता है। उसका चेहरा, उनका चेहरा दिखाई देता है, उसका प्रेमी का चेहरा दिखाई देता है। मेरी बातें थोड़ी सी अटपटी होती है, लेकिन गहराई से समझना इन चीजों को। ये भक्ति बड़ी आसान चीज नहीं है, अभी किसी ने भी कर ली, हर कोई कर सकता है, लेकिन उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है संसार की। और लोग क्या करते हैं कि संसार से मोह रखते हैं। जब भी आप प्रेम करोगे तो प्रेम कभी भी बंधा हुआ नहीं होता, आप ये समझ जाना। प्रेम कोई मेरा मेरी वाला नहीं होता, प्रेम स्वतंत्र होता है। जैसे परमात्मा का विस्तार है, उसी तरह से प्रेम का विस्तार है। प्रेम और परमात्मा एक ही समझो, सत्य और परमात्मा एक ही है। उस मालिक के हजारों नाम है, माध्यम लाखों हो सकते हैं, करोड़ों हो सकते हैं, लेकिन मालिक एक है, एक को स्वामी सत साहिब जी। और देखो, मेरे को मेरे जो गुरुजी है, वहां से मेरे को ज्ञान मिला, वहां से सब कुछ प्राप्त हुआ। मेरे को 2 फुट के आसन पे प्राप्त हुआ है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरा तो एक सदगुरु, दूसरों ना कोई, क्योंकि मेरे लिए तो वही है और वाकई में ही वही है। एक को स्वामी सत साहिब जी। सभी भाई